दोष, धातु और मल ये तीनों शरीर के मूल घटक होते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्व दोष का होता है। अगर मैं कहूँ दोष कितने प्रकार के होते हैं तो एज अ बीएमएस स्टूडेंट आपका सवाल होना चाहिए शारीरिक दोष या मानसिक दोष। मानसिक दोष दो होते हैं, रज और तम। शारीरिक दोष को हम त्रिदोष कहते हैं। वात, पित्त और कफ यह तीन होते हैं। इस वीडियो में हम त्रिदोष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्युत्पत्ति। दुष्ट धातु में घ्य प्रत्यय करने से दोष शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विकृति। जो शरीर को दूषित करे उन्हें दोष कहते हैं। दुष्यंती इति दोष, जो दूषित करे उन्हें दोष कहते हैं। यह धातु, उपधातु और मलों को दूषित करते हैं। लेकिन दोषों की जो सही परिभाषा होगी वह होगी यह प्राकृत अवस्था में रहकर प्रकृति का निर्माण करते हैं और वैकृत अवस्था में धातु, उपधातु और मलों को दूषित करते हैं। इन्हें हम त्रिस्थून और त्रिस्तंभ भी कहते हैं। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता। दोषों की विषमता रोग उत्पन्न करती है और सम अवस्था में रहते हुए यह आरोग्य प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे दोषों के स्थान। कौन सा दोष किस स्थान पर रहता है। नाभि के अधोभाग में वात का स्थान होता है, जिसका मुख्य कार्य गति को नियंत्रण करना होता है। हृदय एवं नाभि के मध्य में पित्त का स्थान होता है, जो चय, अपचय और तापमान को बनाए रखता है। और हृदय से ऊपर कफ का स्थान होता है, जिसका मुख्य कार्य स्थिरता और स्नेहन करना होता है। कुछ लोग रक्त को चौथा दोष मानते हैं, लेकिन क्या रक्त चौथा दोष है? नहीं। इसका कारण है कि रक्त स्वतंत्र रूप से दूषित नहीं होता। इसे वात, पित्त और कफ द्वारा दूषित किया जाता है। इसलिए रक्त एक दूसरे हो सकता है, लेकिन दोष नहीं। फिर आता है दोष का ऋतुओं के साथ संबंध। 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इन ऋतुओं में दोषों का संचय, प्रकोप और समन होता रहता है। संचय मतलब दोषों का एक स्थान पर जमा होना, मतलब एक्युमुलेशन। प्रकोप मतलब दोषों का अपने स्थान पर रहते हुए बढ़ना। और समन मतलब दोषों का शांत होना, यानी जो दोष बढ़े हुए थे वो अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं। वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है, प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है और समन शरद ऋतु में होता है। पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है, प्रकोप शरद ऋतु में होता है और समन हेमंत ऋतु में होता है। कफ का संचय शिशिर ऋतु में होता है, प्रकोप वसंत ऋतु में होता है और समन ग्रीष्म ऋतु में होता है। दोषों का रस के साथ संबंध। रस 6 प्रकार के होते हैं, जिन्हें षड्रस कहते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। इनमें जो शुरू के 3 हैं, मधुर, अम्ल और लवण, वो कफ प्रकोपक होते हैं, मतलब कफ को बढ़ाते हैं। और कटु, तिक्त, कसाय कफ शामक होते हैं, मतलब कफ को घटाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण वात शामक और कटु, तिक्त, कसाय वात प्रकोपक होते हैं। वात को घटाने वाले, वात को बढ़ाने वाले। अम्ल, लवण और कटुरस पित्त प्रकोपक होते हैं, जो पित्त को बढ़ाते हैं। और मधुर, तिक्त, कसाय पित्त शामक होते हैं, जो पित्त को घटाते हैं। त्रिदोष और पंचमहाभूत संबंध। वायु व आकाश धातुभ्याम वायु। वाद आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता से बना है। पित्तम आगन्यम, पित्त अग्नि से। अम्भ पृथ्वीभ्याम श्लेष्मः, जल और पृथ्वी की प्रधानता से कफ की उत्पत्ति हुई है। त्रिदोष त्रिगुण संबंध। रजोगुणमयो वायु। वात दोष में रजगुण होता है। सत्व गुणो उत्तरम पित्तम, पित्त में सत्व और रजगुण होता है। तमोगुण अधिकः कफ, कफ में तम गुण की प्रधानता होती है।